हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया करेंसी नोट के बारे में कि इंडिया करेंसी का नोट कैसे बनता है, इंडिया करेंसी का नोट बनाने में किस कागज और किस स्याही का इस्तेमाल किया जाता है और इंडिया में इंडिया करेंसी का नोट छपाई कहाँ कहाँ पे होता है, भारत सरकार इन्हें कहाँ कहाँ बनवाता है, कहाँ कहाँ छपवाता है और इंडिया करेंसी नोट में क्या ऐसी खास बात होता है जिससे असली और नकली का पहचान होता है। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया करेंसी नोट बनाने का पूरा प्रोसेस क्या है, ये सब कुछ डिटेल्स में बताऊंगा और जब ये नोट बन के तैयार हो जाता है तो पब्लिक तक कैसे पहुंचता है ये सब कुछ बताऊंगा और इंडिया करेंसी नोट कौन बनाता है और किस किस जगह पे बनता है। अगर ये सब सवाल आपके मन में चल रहा है तो ये वीडियो देखने के बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो पूरा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। तो गाइस, बहुत सारा रिसर्च करके इस वीडियो को बनाना पड़ता है, तो रिसर्च करने में बहुत टाइम और मेहनत लगता है। तो उस टाइम और उस मेहनत के लिए मैं आपसे कुछ नहीं मांगता हूं, बस एक ही चीज मांगता हूं और उसका नाम है लाइक। तो अपने दिल पे हाथ रख के वीडियो को एक लाइक और एक कमेंट कर दीजिएगा। आपका एक लाइक और एक कमेंट हमारा सारा मेहनत के लिए काफी रहता है। बाकी आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। क्लियर है? अब चलिए हम बात करते हैं कि इंडिया करेंसी का नोट का कागज कहां पे बनता है। यानी इंडियन जो करेंसी होता है, नोट होता है 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, ये जो आप नोट देख रहे हैं ना, ये जो नोट बनाने का जो कागज होता है वो कागज कहां पे बनता है? तो होशंगाबाद में बनता है। होशंगाबाद कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में करता है। इसके साथ ही मैं आपको बता देता हूं, जो आप डेली अखबार पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? अखबार पढ़ते हैं, तो अखबार बनाने का जो कागज है वो कहां पे बनता है? नेपा नगर में बनता है। कहां पे बनता है? नेपा नगर में बनता है। तो एक डाउट क्लियर रखिएगा कि अखबार बनाने का कागज कहां पे बनता है? नेपा नगर। इंडिया का नोट बनाने का कागज कहां पे बनता है? होशंगाबाद। ठीक है। और दोनों कागज में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? चलिए मैं आपको बताता हूं। ठीक है। नोट का कागज विशिष्ट और अलग होता है। किससे? अखबार वाला कागज से, क्योंकि अखबार वाला कागज रद्दी कागज होता है, वो जल्दी खराब हो जाता है और नोट का कागज अलग प्रकार का होता है, वो लंबे समय तक चलता है। ठीक है। अब आगे बात करते हैं। नोट के कागज में वुड पल्प यानी लकड़ी नहीं होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें होता है कॉटन यानी कपास और स्पेशल फाइबर मिलाया जाता है नोट के कागज में। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि यह मजबूत बने और लंबे समय तक चले। क्लियर है ये सारा डाउट? ठीक है। अब आगे हम बात करने वाले हैं। क्या बात करने वाले हैं? चलिए आपको बताते हैं। आगे बात करेंगे कि नोट छापने की जिम्मेदारी किसकी होती है, यानी भारत में इंडियन करेंसी नोट कौन बनाता है, कौन छापता है, जान लेते हैं। तो नोट छापने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो भारत में नोट जारी करने का अधिकार और जिम्मेदारी किसके पास होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के पास होता है। ठीक है। लेकिन नोट छापने का काम खुद आरबीआई नहीं करता है, उसके लिए दो बड़ी कंपनियां, दो बड़ी संस्था काम करती है। कौन सी संस्था है? चलिए बात करते हैं। ये काम दो संस्थाएं करती हैं। कौन कौन? सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड माइंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक ये हो गया, और दूसरा हो गया भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। ये दो संस्थाएं आरबीआई के लिए काम करती है। क्या काम करती है? नोट छापने का काम करती है। ठीक है। लेकिन आरबीआई डायरेक्ट नोट नहीं छाप सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पे चलता है न्यूनतम कोष प्रणाली। आरबीआई के पास न्यूनतम कोष प्रणाली के तहत उसके पास न्यूनतम मिनिमम बैलेंस होना चाहिए। कितना न्यूनतम मिनिमम बैलेंस होता है? 200 करोड़। कितना होता है? 200 करोड़। अब 200 करोड़ में क्या होना चाहिए? यहां पे ये 200 करोड़ हो गया। अब 200 करोड़ में उसके पास 115 करोड़, कितना? 115 करोड़ जो है या तो इंडिया करेंसी होना चाहिए, ठीक है, या गोल्ड होना चाहिए। ये दो चीज मिला के 115 होना चाहिए। ठीक है। बाकी बचा कितना? 85 करोड़। ठीक है। तो 85 करोड़ उसके पास क्या होना चाहिए? फॉरेन करेंसी यानी कि डॉलर होना चाहिए, तभी वो आरबीआई नोट बना सकता है, नोट छाप सकता है।
ठीक है, यहां तक क्लियर आ रहा है समझ में? अगर आ रहा है तो कमेंट कीजिए। ठीक है गाइस, अब आगे हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे कि भारत में नोट छापने का मशीन कहां कहां पे लगा है, यानी कहां कहां पे है, वो सारी बातें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो भारत में नोट 4 जगह पे छपता है। कितना जगह पे छपता है? 4 जगह पे। कहां कहां पे? पहला है नासिक, दूसरा है देवास, तीसरा है मैसूरू, चौथा है सल्बोनी। ये 4 जगह पे नोट छपने का काम होता है, लेकिन इसमें भी डिवाइडेड है। क्या है? ये नासिक और ये दो देवास है, इसको कौन कंट्रोल करता है? इसको सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, इन दोनों को कौन कंट्रोल करता है? इन दोनों को कंट्रोल करता है आरबीआई। समझ में आ गया? ठीक है, और एग्जांपल समझाता हूं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में कौन कौन रहता है? नासिक और देवास। नासिक और देवास केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करता है। एग्जाम्पल के लिए कौन सा नोट बनाता है? तो 1 रुपया का नोट बनाना हो तो कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। सिक्का बनाना हो कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन? वित्त मंत्रालय यानी फाइनेंस मिनिस्टर के अंदर से ये काम होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं आरबीआई का। आरबीआई के अंदर में रहता है मैसूरू और सल्बोनी। ठीक है, इन दोनों को कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई करता है, यानी मैसूरू और सल्बोनी को आरबीआई कंट्रोल करता है। और ये इंडिया करेंसी नोट का कौन सा नोट बनाता है? 10, 20, 50, 100, 200, 500 इस तरीके का नोट जो है सब कौन बनाता है? ये बनाता है आरबीआई, इस तरीके से। और इस तरीके का नोट छापने का मशीन होता है। ये जो मशीन देख रहे हैं, इस तरीके का नोट छापने का मशीन होता है। तो समझ में आ गया? अगर आ रहा है समझ में तो कमेंट कीजिएगा। अब अगला प्रोसेस क्या होता है? अगला प्रोसेस होता है डेकोरेटिव फीचर, डिटेल्ड फीचर। क्या है? नकली नोट को रोकने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है। ठीक है, जैसे सी थ्रू रजिस्टर, यानी रजिस्टर नंबर उसका देख सकते हैं। माइक्रो लेटरिंग, बहुत छोटा छोटा टेक्स्ट उसमें डाला जाता है। लेटेंट इमेज, एंगल बदलने पर दिखता है। ऑप्टिकल वेरिएबल इंक, रंग बदलता रहता है। इसके बाद फ्लोरोसेंट इंक, यूवी लाइट में चमकता है। ठीक है, 500 और 2000 के नोटों में ये फीचर्स और भी एडवांस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये माइक्रो लेटरिंग है, माइक्रो लेटरिंग है, लेटेंट इमेज इस यहाँ पे दिख रहा है। इसके बाद और भी सारा है, जैसे यहाँ पे देखिए फ्लोरोसेंट, यूवी लाइट में चमकना, जैसे टॉर्च से लाइट मारेगा तो इस तरह से चमकेगा। इस तरीके से नोट का असली और नकली का पहचान किया जाता है। ठीक है, अब आगे बात करेंगे अगला प्रोसेस के बारे में। तो अगला प्रोसेस क्या होता है? इंडिया करेंसी नोट प्रिंटिंग प्रोसेस, यानी इसका प्रिंटिंग करने का क्या प्रोसेस है, चलिए समझते हैं। इंडिया करेंसी नोट की छपाई मुख्य 4 स्टेप में होता है। कितना स्टेप में होता है? 4 स्टेप में होता है। सबसे पहला होता है ऑफसेट प्रिंटिंग। ऑफसेट प्रिंटिंग का मतलब सबसे पहले बैकग्राउंड डिजाइन छापा जाता है, जैसे रंग, पैटर्न और शेप, इस तरीके से पहला काम होता है। दूसरा काम होता है इंटेग्लियो प्रिंटिंग, यानी सबसे खास है। क्या है? इसमें गांधी जी की फोटो, आरबीआई सील, अशोक पिलर छापे जाते हैं। ठीक है, ये उभरे हुए यानी राइज होता है, उठा हुआ होता है, आप उंगली से महसूस कर सकते हैं। यह विजुअली इंपेयर्ड लोगों के लिए भी हेल्पफुल होता है। क्लियर है? अब तीसरा प्रोसेस होता है लेटर प्रेस प्रिंटिंग। इसमें सीरियल नंबर डाला जाता है, हर नोट का अलग सीरियल नंबर होता है और यूनिक होता है। और चौथा प्रोसेस होता है नंबरिंग एंड फिनिशिंग, यानी फाइनल टच दिए जाते हैं, अलाइनमेंट और क्लैरिटी चेक होता है। इतना प्रोसेस होने के बाद वो नोट प्रिंटिंग होता है। क्लियर है? अब अगला प्रोसेस की बात करें तो अगला प्रोसेस होता है कटिंग प्रोसेस, यानी नोट जब बनता है तो उसका कटिंग प्रोसेस किया जाता है। क्या कटिंग प्रोसेस होता है? चलिए हम बात करते हैं। ठीक है, कटिंग प्रोसेस में क्या होता है कि नोट बड़े सीट चादरों में छपता है, यानी नोट जो है इस तरीके से मशीन बड़े सीट या चादरों में इस तरीके से छपता है। तो ऐसा नोट तो मार्केट में नहीं आता है, तो उसको क्या किया जाता है? एक सीट में कई नोट होते हैं, मशीन से सटीक यानी प्रिसाइज कटिंग होता है, यानी सटीक उसको काटा जाता है, फिर बंडल बनाए जाते हैं। ठीक है, उसका बंडल बनाया जाता है नोटों का। ठीक है, एक बंडल में कितना होता है? 100 पीस होता है। समझ गए? नोटों के बंडल में। ठीक है, क्वालिटी चेक सबसे जरूरी स्टेप होता है। क्या? हर नोट की जांच होती है, मशीन से स्कैनिंग होता है, इंसानों यानी ह्यूमन द्वारा और इंस्पेक्शन किया जाता है, देखा जाता है। खराब नोट को तुरंत नष्ट यानी डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है।
इसके साथ होता है पैकिंग प्रोसेस। पैकिंग प्रोसेस में क्या होता है, नोट गिनकर बंडलों में पैक किए जाते हैं और 100 नोट का एक बंडल होता है, यानी एक बंडल बनेगा तो उसमें 100 नोट होगा, ठीक है। और बड़े पैकेट में सील किए जाते हैं। बड़े पैकेट में इस तरीके से जब ये प्रिंटिंग प्रेस सब कुछ हो जाता है, कटिंग फटिंग हो जाता है, तो उसको इस तरीके से सील किया जाता है। क्लियर है। अब अगला प्रोसेस होता है डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन यानी जब नोट बन के तैयार हो जाता है तो पब्लिक तक कैसे पहुंचता है, उसका भी एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है, जब नोट बन के तैयार हो जाता है तो आरबीआई के पास जाता है। आरबीआई क्या करता है, अपने कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों में भेजता है, और क्षेत्रीय कार्यालय कहां भेजते हैं, बैंक भेजते हैं। और बैंक से क्या होता है, बैंक कैश या फिर एटीएम के द्वारा पब्लिक तक नोट को पहुंचाता है। तो ये सारा प्रोसेस हो के तब लोगों के पास जो है नोट पहुंचता है। इतना सारा प्रोसेस के बाद इस तरीके से नोट आपके हाथ यानी पब्लिक तक पहुंचता है। इसके इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूं, क्या है, एक नोट की लाइफ लगभग 2 से 5 साल होता है, ठीक है। 10 और 20 का नोट जल्दी खराब हो जाते हैं। नोट में 100 प्लस सिक्योरिटी फीचर्स हो सकते हैं। यह सारा खास बात होता है नोट में। तो उम्मीद करता हूं आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा कि नोट कैसे बनता है, कहां पे बनता है, किस कागज का इस्तेमाल होता है, और नोट में क्या ऐसा खास बात होता है जिससे असली और नकली की पहचान होता है। गाइस, अगर इसी तरीके के वीडियो आप देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे सर्च कीजिए वायरल अंसारी सर, आप जाके चेकआउट कीजिए। आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जिसमें देखने में आपको बहुत अच्छा लगेगा और इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।